माइक के उस पार आज जुड़ रही हैं एक ऐसी चमकती हुई आवाज़ जिसने मेहनत और लगन से सफलता की नई मिसाल कायम की है। बैतूल जिले की आमला ब्लॉक की होनहार बेटी रिदा मुख्तार ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 93.8% अंक हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि में छिपी है अनगिनत सपनों, संघर्ष और समर्पण की कहानी। आज हम जानेंगे उनकी सफलता के पीछे का सफ़र, उनकी सोच और आगे के उनके सपने। तो आइए स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं हमारी खास मेहमान रिदा मुख्तार का। रिदा जी, हमारे कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और साथ ही आकाशवाणी का कार्यक्रम युववाणी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज यहाँ मैं बैठकर एक इंटरव्यू दे पा रही हूँ। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको और साथ ही किस तरह आपका रहा ये सफ़र। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी एंड प्राउड एट द सेम टाइम। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यूनिवर्सल हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ और सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत रोमांचक रहा, बहुत दिलचस्प रहा। बहुत ही अच्छा ये सफ़र था, बहुत चीज़ें सीखी और बहुत सारी नई नई चीज़ों को मैंने अपने अंदर बिल्ड किया है। बहुत मज़ा आया मुझे इस जर्नी में। क्या शेड्यूल रहता था आपका? किस तरह से आप अपना टाइम टेबल फॉलो करती थी? होता अक्सर यह है कि जब कोई शख्स अगर अच्छे परसेंटेज बनाता है जी। या टॉप रैंकिंग में आ जाता है, तो लोग उनकी दिनचर्या जानना चाहते हैं, उनका शेड्यूल जानना चाहते हैं कि वो किस तरह पढ़ाई करते थे, क्या उनका मैनेजमेंट रहता था? यस। तो उस बारे में बताइए। शेड्यूल तो देखिए ऐसा था मेरा, मतलब मेरा टारगेट रहता था दिन का कि मुझे, हाँ, आज इतना इतना पोर्शन जो है मुझे कंप्लीट करना है। तो ये पोर्शन मेरा जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मैंने नहीं सोना है। मतलब इतना फिक्स रहेगा, आज का ये टारगेट है और ये टारगेट कंप्लीट किए बिना नहीं छोड़ना है। और बीच में साथ में मेरी कोचिंग्स रहती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करी है। यही मेरी शेड्यूल था। ओके, तो ये प्रिपरेशन करते वक्त आपका क्या खास माइंडसेट रहता था? माइंडसेट तो मेरा ये रहता था कि आखिरी तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और मुझे हाई ही स्कोर करना है, अच्छा ही स्कोर लाना है मुझे। मेरा यही माइंडसेट था कि मेरा कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए एंड तक के। हर चीज़ मेरी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, अभी जैसे आपने ज़िक्र किया कि आपने कोचिंग की साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आपने पढ़ाई की। जी। तो वहीं से मेरा एक सवाल है कि आज के यूथ को हम बड़ा ही इम्बैलेंस और भटका हुआ देख पाते हैं एग्जैक्टली। सोशल मीडिया के माध्यम से, जी। कि अगर हम फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ध्यान सोशल मीडिया की ओर चला जाता है। वहाँ पे अक्सर होता ही है कि युवा, जो आजकल की जनरेशन है, वो बड़ी बहक जाती है, टाइम अपना वेस्ट कर ही देता है जी कहीं ना जी कहीं। तो जी। उसमें आपने किस तरह खुद को बैलेंस रखा? एक्चुअली ये बहुत बड़ा सच है कि आजकल की जनरेशन जो है डिस्ट्रैक्टेड तो है। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि डिस्ट्रैक्टेड कोई नहीं है और सम पॉइंट्स पे मैं खुद भी डिस्ट्रैक्टेड फील करती थी। लेकिन एंड पॉइंट ये है, बात ये है कि अगर आपका गोल आपके आगे बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप श्योर हैं उस चीज़ को लेकर कि नहीं, मुझे तो ये अचीव करना है, ये मेरा फाइनल गोल है, इसको अचीव किए बिना तो मुझे शांति नहीं आने वाली। तो अगर आपका गोल आपके आगे बहुत क्लियर है ना, तो यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं, हर कोई फेस करता है डिस्ट्रैक्शंस को। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको उन डिस्ट्रैक्शंस को बीट करना है। और रही बात डिस्ट्रैक्शंस की, तो ऐसा मेरा मानना है कि डिस्ट्रैक्ट मैं होती थी, लेकिन मतलब आपको एट द सेम टाइम ये थॉट आएगा कि नहीं यार, मेरा वो गोल है, वो नहीं छूटना चाहिए कहीं, वो मेरा गोल मुझे अचीव करना ही है एनी हाउ, किसी भी तरीके से। तो वापस आप अपने पॉइंट पर आ जाता है। तो अगर आपका लक्ष्य आपके सामने साफ है तो आपको उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा, ना ही जी। कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट जी, करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रिपरेशन के दौरान जो एक जर्नी रहती है, जी। उस जर्नी से आपने क्या सीखा? जर्नी से तो मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी जर्नी हो, आई फ़ील कि सिर्फ 10th की बात नहीं है। हर जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एट अ पॉइंट हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करते हैं और कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि इतना डिमोटिवेशन हो जाता है कि ऐसा फ़ील होता है यार कि क्या ही पढ़ना है और क्या ही करना है, मतलब सब वेस्ट है, ऐसा भी पॉइंट आता है। ये नहीं मैं कहूँगी कि डिमोटिवेटेड कोई हो ही नहीं सकता, सब होते हैं और मैं भी होती थी। तो बात ये होती है ना कि सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकाल के, हर पैरामीटर को आप जब वो करते हो ना, आपको कंसिस्टेंट रहना है। मेनली कंसिस्टेंसी आपने नहीं छोड़नी है। ये जर्नी में मतलब मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मोटिवेशन डीमोटिवेशन डेफिनेटली आएगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में नहीं आता है। लेकिन आपको ये अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि नहीं यार, ये चीज़ है तो है, कंसिस्टेंट आपने रहना है।
कंसिस्टेंसी आपकी नहीं टूटनी चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर टूटती है ना फिर कोई मतलब की बात नहीं है। मतलब आई फील कि कंसिस्टेंट रहना इज़ द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इस सफ़र के संघर्ष में किन किन लोगों का खास योगदान रहा? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का, मम्मा पापा का, उनका बहुत बड़ा रोल है। मतलब वो नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई विल से। और इसके साथ साथ मेरे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही इमोशनली प्लस मेंटली बहुत पुल किया है पढ़ाई के साथ हेल्प करने में। बहुत उन्होंने मुझे इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है, यहाँ तक मैं उनकी वजह से ही पहुँच पाई हूँ। अगर वो लोग नहीं होते, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी इस जर्नी में। और साथ ही और भी बहुत छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं। ऐसा होता है ना, हम कभी कभी बड़े बड़े सपोर्ट्स के बीच में छोटे छोटे सपोर्ट्स को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनको भी थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे हर लोएस्ट पॉइंट पे भी मेरे टीचर्स मेरे साथ हैं, और आज मैं जब यहाँ हूँ तब भी वो लोग मेरे साथ हैं। और पेरेंट्स को तो मैं कुछ, मेरा हेड्स ऑफ, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया मेरे लिए, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो अब बिग थैंक्स टू देम। बहुत सही। आपकी बोलने का तरीका हो या आपकी बातें हों, वो ये स्पष्ट तौर पे बता रही हैं कि किस तरह से हमें किन किन चीज़ों को लेके चलना चाहिए, और छोटी से छोटी हो उन्हें भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अक्सर हम देखते हैं कि परसेंटेज किसी के ज़्यादा आए, किसी का कम आए, कोई टॉप किया और कहीं ना कहीं कोई फेल भी हुआ। अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है परसेंटेज में। जी बिल्कुल। आपके लिए परसेंटेज क्या मायने रखते हैं, तो कितने मायने रखते हैं? और अकॉर्डिंग टू मी परसेंटेज इज़ जस्ट अ नंबर। ओके। ठीक है। परसेंट ऐसी बात है कि क्या मतलब ऐसा नहीं है कि परसेंट बिल्कुल ही किसी काम के नहीं है, डेफिनेटली है। नहीं तो लोग ये कहें कि मैंने बना लिया परसेंट तो मैटर नहीं करता। ना बिल्कुल। परसेंट डेफिनेटली मैटर करते हैं। किसी जगह आपको एडमिशन लेना है, आपसे लोग पूछेंगे, ठीक है, यू फील प्राउड। लेकिन आई फील कि ज़िंदगी में ना हम बहुत सारी चीज़ें हर जर्नी में सीखते हैं। नॉट ओनली टेंथ, आई विल अगेन से नॉट ओनली टेंथ। हर जर्नी है लाइफ में, और उस जर्नी में से ना आप क्या बिल्ड करते हैं वो बहुत मैटर करता है। आज टेंथ की जर्नी, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, परसेंटेज बन गए, वेरी नाइस, मतलब मैं खुद में भी प्राउड फील कर रही हूँ, अच्छी चीज़ है। लेकिन आप उस जर्नी से ना अपने अंदर क्या बिल्ड करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर जर्नी कुछ ना कुछ सिखाएगी। आप उस बीच में, जैसे टेंथ में, आप हार्डवर्क अपने अंदर बिल्ड कर पाए कि नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ा ओके, पॉइंट है। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी आप अपने अंदर बिल्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ से क्या अपने अंदर बिल्ड करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। परसेंटेज आप बताएंगे, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल बताएंगे, उसके बाद लोग पूछना भी बंद कर देते हैं। कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें परसेंटेज मैटर ही नहीं करते। और हर साल कोई ना कोई टॉपर होता है, इतने परसेंट हर किसी के बनते रहते हैं। हाँ, हर साल बनते रहते हैं, हर साल बनते रहते हैं। लोग भूल जाते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेटली लोग भूल जाएंगे। लेकिन आप उस चीज़ से ना क्या बिल्ड करते हो ना अपने अंदर, ये आपको आगे तक हेल्प करेगा। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने अंदर बिल्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा रिजल्ट है। रिजल्ट तो ये भी है, लेकिन ये भी एक रिजल्ट है कि आप उस चीज़ से अपने अंदर क्या बिल्ड कर पा रहे हो। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग कि अपने अंदर आप क्या बिल्ड कर पाए या नहीं कर पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर ये चीज़ें बिल्ड करें। आप सिर्फ अगर परसेंटेज लाके आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, हार्डवर्क नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, तो दीज आर जस्ट वेस्ट। नॉट वेस्ट, बिल्कुल। बट बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को बिल्ड करना साथ ही बहुत सही। साथ। जी। कई बार पढ़ाई से हटके हम लोग माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं। जी जैसे बिल्कुल। कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या कुछ कुछ और करते हैं अपनी अपनी, या फिर आपकी हॉबी। तो आप ऐसा क्या करती थी? पढ़ाई तो अब मैंने साल भर करी है, वो तो बिल्कुल एज अ रूटीन में है। पढ़ाई तो पढ़ाई करनी ही है। अब कई लोग माइंड फ्रेश करने के लिए इस बीच में, जैसा कि आपने कहा, गेम्स खेल लेते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। मुझे क्राफ्टिंग बहुत पसंद है। आर्ट एंड क्राफ्टिंग। जी। ओके जी, ओके। आर्ट एंड क्राफ्ट में क्राफ्टिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने क्राफ्टिंग को एज अ हॉबी और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मैं लेती थी। ओके। और साथ में मैं समटाइम्स वॉक पर भी चली जाती थी। क्राफ्टिंग को मैंने मतलब बहुत प्रेफरेंस दी है, जैसे मुझे उससे काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होता था करने के बाद में। ओके ओके। 10th के बाद आगे आपके क्या प्लानिंग्स है, किस स्ट्रीम में आप आगे बढ़ना चाहेंगी? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ आफ्टर टेंथ। मतलब ओके, क्लियर है। हाँ, क्लियर है, दैट्स क्लियर।
क्यों, ऐसा कुछ खास रीज़न या कोई आपका आइडल है डॉक्टर, या क्या क्या वजह है ऐसा डॉक्टर ही बनना है? डॉक्टर में मुझे एक चीज़ बड़ा फैसिनेट करती है, जैसे डॉक्टर को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, जैसे भगवान के बाद लोग डॉक्टर पे ही भरोसा करते हैं कि ओके, ये जो ओके। प्रोफेशन है, यही प्रोफेशन आगे हमारे जान बचा सकता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है और उस चीज़ ने मुझे बहुत टच किया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ इसी चीज़ के लिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया सोच। 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिए हैं, या जो आने वाले समय में नए युवा आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स देंगे, जी। उन्हें ऐसी किन खास तैयारियों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसी किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे वो एक बेहतर स्कोर कर पाएँ और साथ ही साथ इस जर्नी को सही तरह से समझ पाएँ? आई वुड से कि जर्नी देखो, 10th का हम बहुत प्रेशर बना लेते हैं, सोसाइटी ने बहुत ऑलरेडी प्रेशर बनाया हुआ है, और साथ ही कई बार 10th बोल के बच्चा खुद भी अंडर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। ये चीज़ मैंने खुद ने फील करी है। ओके, बट आई वुड से कि 10th में कुछ इतना प्रेशर करने जैसा नहीं है। ओके। 10th एक गेम है कंसिस्टेंसी का। आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप डेली बेसिस पे हर चीज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, उसका रिवीजन कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं आप, तो ये जर्नी बहुत इजी है और आप बहुत इजीली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बस आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ ना, तो आज मैंने 12 घंटे पढ़ लिया और हाँ, अगले दिन 2 दिन मैंने पढ़ा ही नहीं उसके पढ़ाई बाद। नहीं की। ये किसी काम की बात नहीं है। तो आई वुड से कि आप कंसिस्टेंट रहो। आप डेली 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हो ना, अगर एक नहीं है बहुत ज़्यादा आप में कैपेबिलिटी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो, लेकिन 2 से 3 घंटा आप कैप कंसिस्टेंसी से फोकस्ड होके पढ़ रहे हो ना, तो वो बहुत मैटर करता है। और कंसिस्टेंसी इज़ द की। आई विल अगेन से कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी से आप करेंगे, बहुत ईजी है और बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, और बिल्कुल भी ऐसा कुछ प्रेशर करने जैसा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यस, एग्जैक्टली। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यस। और वही आपको सफलता की ओर लेके भी जाएगी। यस। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस रिदा। हमारी तरफ से, पूरे आकाशवाणी की तरफ से और कार्यक्रम युवाणी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले भविष्य के लिए, बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहिल जी, और साथ ही मैं पूरे आकाशवाणी का और कार्यक्रम युववाणी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके इंटरव्यू दे पा रही हूँ। थैंक्स टू देम, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी, और बहुत अच्छा फील किया मैंने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।